मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। वह एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम हरिपाल पांडे और माता का नाम नरसिंदा देवी था। मंगल पांडे बचपन से ही साहसी और स्वतंत्रता के प्रति उत्साही स्वभाव के थे। मंगल पांडे भारतीय सेना में सिपाही बने। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सैनिकों के साथ कई अन्यायपूर्ण नियम लागू किए थे। सैनिकों की हर छोटी छोटी बात पर कठोर नियंत्रण था। मंगल पांडे ने देखा कि भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश अफसरों द्वारा अक्सर अपमानित किया जाता था। उनकी छोटी छोटी गलतियों पर भी कड़ी सजा दी जाती थी। इससे सैनिकों के बीच रोष बढ़ रहा था। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई राइफल ली एनफील्ड लॉन्च की। इसके कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए सैनिकों को एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। बताया गया कि इस कारतूस के कवर में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ था। यह हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के लिए स्वीकार्य नहीं था। यह नई नीति भारतीय सैनिकों के बीच असंतोष और रोष की बड़ी वजह बनी। मंगल पांडे ने इस अन्याय को देखा और इसका विरोध करने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथियों को भी इस अन्याय के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह समझ लिया कि अब केवल शिकायत करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि साहस के साथ कदम उठाने की जरूरत है। अप्रैल 1857 में बंगाल के भागलपुर फोर्ट में मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह करने की ठानी। उन्होंने अपने अफसरों पर हमला किया और अपने साथियों से भी इसके लिए तैयारी करने को कहा। उनका यह कदम सभी सैनिकों के लिए एक प्रेरणा बन गया। फोर्ट में मौजूद अन्य सैनिक उनके साहस से प्रभावित हुए और सोचने लगे कि क्या वे भी ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। मंगल पांडे अकेले थे, लेकिन उनकी हिम्मत और साहस ने सभी सैनिकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने ये दिखा दिया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा होना अब केवल सोच का विषय नहीं रहा, बल्कि इसे क्रियान्वित भी किया जा सकता है। उनकी ये बहादुरी उन सैनिकों के लिए एक नई चेतना बन गई, जो अब अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। ब्रिटिश अधिकारियों ने मंगल पांडे की इस क्रांतिकारी गतिविधि को देखकर तुरंत कदम उठाए। उन्होंने फोर्ट में काबू पाने के लिए सैनिकों को आदेश दिए, मगर मंगल पांडे ने बहादुरी से संघर्ष जारी रखा। उनके इस साहसिक कदम ने यह साबित कर दिया कि आत्मा और हिम्मत की ताकत कितनी बड़ी होती है। अंततः ब्रिटिश अधिकारियों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अदालत में पेश किया गया और सजा सुनाई गई। मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। 1897 में उन्हें शहीद कर दिया गया। मंगल पांडे का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अमर प्रेरणा बन गया। उनकी बहादुरी और साहस ने पूरे देश को जागरूक किया और स्वतंत्रता की ओर पहला बड़ा कदम रखा। उनका नाम आज भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में पहला और महत्वपूर्ण माना जाता है। मंगल पांडे ने यह दिखाया कि अकेला व्यक्ति भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सकता है। उनके साहस ने आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया कि वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें। मंगल पांडे बलिदान के बाद पूरे भारत में सैनिकों और आम जनता में उत्सुकता और साहस की भावना फैल गई। लोग अब समझने लगे थे कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा होना केवल किसी एक व्यक्ति का साहस नहीं, बल्कि पूरे देश की आजादी के लिए आवश्यक कदम है। उनकी कहानी हर कोने में चर्चा का विषय बन गई। इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सैनिकों पर और अधिक नियंत्रण बढ़ा दिया। उन्होंने कड़े आदेश जारी किए और किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। मगर मंगल पांडे की बहादुरी का असर इन सैनिकों के मन में अब भी जीवित था। उनकी हिम्मत ने यह दिखा दिया कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होना संभव है। मंगल पांडे ने अपने साहस और आत्मबल से यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की आवाज पूरे समाज को हिला सकती है। उनके संघर्ष ने न केवल सैनिकों को बल्कि आम लोगों को भी प्रेरित किया। मंगल पांडे की बहादुरी और दृढ़ निश्चय ने यह संदेश दिया कि अगर देशवासियों में एकता और साहस हो तो किसी भी अत्याचारी शासन को झुकाया जा सकता है। नई नई जानकारियां, वीडियो और कहानियां देखने और सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी हर राय हमारे लिए अनमोल है। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए।